मॉर्निंग बच्चों, पेज चैप्टर 8 पेज नंबर 194. Special transactions are not recorded in other subsidiary books. Some special transactions are not recorded in any subsidiary book, so they are recorded in the general proper. Example: first, goods given in charity, goods given as sample, goods taken for the personal use, dishonor of a bill, bad debts, endorsement of the bill receivable, loss of the goods due to fire, accident, thief, etc. डिस्प्रेशंस, इसमें से कुछ ट्रांजेक्शन ऐसा है जिसमें परचेज अकाउंट क्रेडिट आता है. फॉर एग्जांपल, गुड्स गिवन इन चैरिटी. अगर सामान हम लोग चैरिटी में देते हैं या फिर कोई सैंपल में देते हैं यानी एडवर्टाइज के लिए, या फिर कोई पर्सनल यूज़ के लिए हम सामान यूज़ करते हैं, या फिर सामान जल जाता है या चोरी हो जाता है, तो ये कंडीशन में परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है. यहाँ पे हम एग्जाम्पल 2 देखेंगे. रिकॉर्ड द फॉलोइंग इन द जनरल प्रॉपर ऑफ श्री अमरनाथ. ईयर दिया हुआ है 2014, मंथ है अक्टूबर. हम जनरल प्रॉपर ऑफ श्री अमरनाथ बनाएंगे. डेट, पर्टिकुलर, LF नंबर, डेबिट रुपीज़, क्रेडिट रुपीज़. यहाँ पे हमें साल दिया है 2014, मंथ है अक्टूबर. डेट 1, गिव गुड्स ऑफ रुपीज़ 1500 इन चैरिटी. यानी हमने 1500 का सामान चैरिटी में दे दिया. चैरिटी में दे दिया है तो सामान तो गया है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? परचेज अकाउंट क्रेडिट. फर्स्ट, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1500. बीइंग में लिखेंगे बीइंग गुड्स ऑफ 15 गिवन इन चैरिटी. सेकेंड, डिस्ट्रीब्यूट गुड्स ऑफ 3000 एज फ्री सैंपल. फ्री सैंपल में यानी एडवर्टाइज के लिए दिया, यानी फ्री अगर बांटेंगे तो बाद में हमारे प्रोडक्शन की वैल्यू, जितने ज़्यादा प्रोडक्शन यूज़ होगा तो प्रोडक्शन ज़्यादा परचेस होंगे. इसके लिए क्या करना पड़ता है? शुरुआत में थोड़ी एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ती है. सेकेंड ट्रांजेक्शन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट 3000 टू परचेस अकाउंट 3000. यहाँ गलती से यहाँ पे लिख दिया है, क्रेडिट में आ जाएगा. बीइंग गुड्स ऑफ 3000 गिवन एज फ्री सैंपल. थर्ड नंबर, टू गुड्स ऑफ 2500 फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज़. पर्सनल यूज़ के लिए भी अगर सामान लेते हैं, पर्सनल यूज़ होगा तो क्या हो जाएगा? ड्राइंग अकाउंट. क्या कि उस कंडीशन में भी परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा. और पर्सनल यूज़ है तो हम लोग पर्सनल यूज़ नहीं लिखते, क्या लिखते हैं उसके बिहाफ में? हम लोग ड्राइंग अकाउंट लिखते हैं. तो थर्ड नंबर का ट्रांजेक्शन, ड्राइंग अकाउंट डेबिट 2500 टू परचेज अकाउंट 2500. फोर्थ नंबर का ट्रांजेक्शन, अ बिल ऑफ 4000 एक्सेप्टेड बाय प्रियंका वॉज डिसऑनर ऑन द मैच्योरिटी डेट. यानी हमने प्रियंका को बिल्स रिसीवेबल भेजा होगा, उसने उस टाइम पे एक्सेप्ट भी कर लिया होगा और उसने हमें चेक दिया होगा, तो उस टाइम पे हमने एंट्री कर दी थी. लेकिन जब एंट्री की उसके बाद जब हमने बैंक में चेक डाला तो वो चेक क्या हो गया? कैंसिल हो गया. तो उस टाइम पे एंट्री जो की थी उसको रिवर्स करना है. तो उसका उस टाइम की जो एंट्री होगी वो क्या होगी? बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू प्रियंका होगा. तभी हमने आगे के एग्जाम्पल में देखा था यही ऐसे ही वाला सेम एग्जाम ट्रांजेक्शन. तभी यहाँ पे क्या करेंगे हम? प्रियंका अकाउंट डेबिट टू बिल रिसीवेबल अकाउंट. अमाउंट क्या है? 4000. फिफ्थ नंबर का ट्रांजेक्शन, एन अमाउंट ऑफ 3500 रिसीवेबल फ्रॉम नरेश कैन नॉट बी कलेक्टेड फ्रॉम हिम. यानी जो नरेश के पास से हमें पैसे लेने थे वो अभी हमें कभी मिलने वाले नहीं है. नरेश ने बोल दिया कि अभी मेरे पास पैसे नहीं है, तो वे क्या हो गया? जब ये कंडीशन होती है तो हम उसको क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट बोलते हैं. क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट. बैड डेब्ट यानी हमें सामने वाले से अभी पैसे मिलने वाले नहीं है, तो वो क्या हो गया? हमारा नुकसान हो गया. तो क्या करना है? बैड डेब्ट अकाउंट डेबिट 3500 टू नरेश अकाउंट 3500. 6 नंबर का ट्रांजेक्शन, अ बिल ऑफ 2000 एंड्रोज इन फेवर ऑफ पंकज अगेंस्ट डेब्ट ऑफ 2050. यानी अभी पंकज से हमें पैसे लेने हैं तो इसलिए हमने क्या किया? बिल्स रिसीवेबल भेजा कि भाई तेरे इतने पैसे बाकी है, 2050 रुपीज़ बाकी है, लेकिन कोई बात नहीं, तू हमें 2000 रिटर्न दे दे. ऊपर की 50 रुपीज़ नहीं देगा तो चलेगा. वैसा करके हमने उसको रिटर्न में दिया. उसने एक्सेप्ट भी किया. लेकिन अभी तक उसे हमें रिटर्न में चेक वगैरह कुछ दिया हुआ नहीं है, सिर्फ हमने उसको भेजा है।
तो क्या होगा, पंकज अकाउंट डेबिट 2050। बिल्स रिसीवेबल हमने कितने का बिल्स रिसीवेबल दे दिया कि 2000 का, हमें 2000 हमें दे दे। 50% 50 रुपीज़ क्या किया, डिस्काउंट दिया, यानी पंकज अकाउंट 250, बिल्स रिसीवेबल 2000, डिस्काउंट रिसीवेबल 50 रुपीज़। 7th नंबर का ट्रांजेक्शन, गुड्स ऑफ 5000 were destroyed by fire for which the insurance company accepted a claim of 4000। अभी 5000 का सामान था, वो आग में जल गया, आग में जल गया। तो ये कंडीशन में भी क्या होता है, परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है। 5000 का सामान जल गया, लेकिन उसमें से 4000 का जो हमें हमारा इंश्योरेंस था, तो इंश्योरेंस कंपनी ने 4000 का क्लेम पास कर दिया, तो हमें 4000 तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या हो गया, 1000 हमारा नुकसान हो गया। तो एंट्री कैसे होगी, 7 नंबर का ट्रांजेक्शन, इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट डेबिट 4000, क्योंकि हमें 4000 वो इंश्योरेंस कंपनी वाले दे देने वाले हैं, लेकिन हमारा जला था कितना का, 5000 का था ना, तो 1000 तो हमारा नुकसान हो गया। लॉस फॉर फायर अकाउंट डेबिट 1000 टू परचेज अकाउंट 5000। 8 नंबर का ट्रांजेक्शन, परचेज ऑफ फर्नीचर 8000 अगेंस्ट द गुड्स कॉस्टिंग 7000, यानी हमने 8000 का सामान खरीदा, लेकिन उसके बिहाफ ने हमने उसको कैश नहीं दिया है। हमारा जो सामान था 7000 का, वो हमने 7000 का सामान दिया। ये पुरानी साटा पद्धति है, यानी अगर कुछ देते हो उसके बिहाफ ने हमें सामने, हमारे पास सामान था, वो सामान हमने सामने वाले को दिया, उसके पास कुछ वो फर्नीचर का बिजनेस कर रहा होगा, तो उसने बिहाफ ने हमें फर्नीचर दे दिया, लेकिन हमने सामान कितने का दिया है, 7000 का। हमारे पास फर्नीचर भले 8000 का है, लेकिन हमारा सामान कितने का गया है, 7000 का। तो एंट्री कैसे होगी, फर्नीचर अकाउंट डेबिट 7000 टू परचेस अकाउंट 7000, डेबिट और क्रेडिट अकाउंट का टोटल। यहाँ पे हमारे 8 नंबर का चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया है। एक्सरसाइज में दे रही हूँ, कल से मैं 9 नंबर का चैप्टर स्टार्ट करूँगी। थैंक यू।